नमस्ते दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है। देखिए, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H5OH। इसका केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H5OH होता है। लैब में फिनाल को डायरेक्ट हम नहीं बना सकते, ये सेफ़ नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ इसे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में फिनाल को बेंजीन, जो ये इसे बोलते हैं बेंजीन, डेरिवेटिव रिएक्शन के थ्रू हम प्रिपेयर किया जाता है इसको, जैसे कि डायग्राम और इक्वेशन के थ्रू हम इसे पढ़ते हैं। ये टॉपिक क्लास 11th 12th और BSc के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसे हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड या हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बिनाइल बोलते हैं। इसका बेसिक नाम ये भी है और इसका केमिकल फार्मूला C6H5OH होता है। ठीक, ये रिप्लेस किया जाता है जब हाई जो बॉन्ड होता है HC के साथ जुड़ा होता है, ये रिप्लेस होता है और OH समूह जुड़ता है तो हम इसे बोलते हैं फिनाल कहलाता है। ये डिफिनेशन छोटा सा है, लिखा है द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच ए hydrogen atoms of a benzene rings is replaced by OH group. Such common are known as phenol. जो आपका ये OH ग्रुप फिनॉल बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो ये आपका पूरा फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है। अब इसकी क्वालिफिकेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका क्वालिफिकेशन 3 टाइप से होता है, 3 पार्ट में होता है। जो होता है, पहला होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा होता है डाईहाइड्रिक फिनॉल और तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसके प्रिपरेशन में मतलब इसका बनने का मेथड और आगे चल के बताएंगे आप सबको। पहले तो हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल को समझते हैं। मोनोहाइड्रिक मतलब एक होता है। जब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे OH ग्रुप जुड़ा होता है तो वो फिनाल कहलाता है। अब जैसे कि कोई OH ग्रुप यहाँ जुड़ गया तो फिनाल हो गया, या तो ऐसे कोई भी जुड़ सकता है CH3, जिसे बोलते हैं ऑर्थोक्रेशॉल। बेंजीन रिंग OH और CH3 जुड़ा हो बेंजीन रिंग से तो बोलते हैं ऑर्थोक्रेशॉल। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग से एक OH अटैच्ड हो तो हमारा वो क्या कहलाता है? बेंजीन रिंग कहलाता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब दूसरा देखते हैं, इसमें से 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं क्रिशॉल का, आर्थोक्रिशॉल, या तो क्रिशॉल बोल सकते हैं या तो आर्थो पे है आर्थोक्रिशॉल बोलते हैं, या मेटा पा जाएगा तो मेटा क्रिशॉल बोल देंगे, पैरा पा जाएगा तो पैरा क्रिशॉल बोल देंगे। अब ये दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, डाई मतलब दो बेंजीन रिंग पर कोई 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो हमारा क्या हो जाता है? डाईहाइड्रिक फिनॉल होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, पहले तो डिफिनेशन देख लेते हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच 2, देखिए यहाँ 2 दिया है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड इन बेंजीन रिंग। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग से। ठीक, इसे केमिकल फार्मूला इसका ये भी हो सकता है, मतलब होता है C6H4OH ट्वाइस का। नहीं, अब इसका नाम देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1 यहाँ से आप लेते हैं 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसे और एक नाम से जाना जाता है कैटेकॉल। किसे बोलते हैं? कैटेकॉल। ठीक, कैटेकॉल।
अब दूसरा एग्जाम्पल, आप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी OH समूह लगा सकते हैं। अब देखिए ये मेटा पे लगा, सॉरी ऑर्थो पे लगा है, ये मेटा पे लगा है, तो बोलेंगे 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल। ठीक। अब ये तीसरा देखते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सीफिनॉल। ट्राई हाइड्रोक्सीफिनॉल सिर्फ सेम वही डिफिनेशन रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा द एरोमेटिक कंपाउंड इन विच 3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी, जैसे यहाँ जुड़ा है 3 हाइड्रोक्सी, देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड इन बेंजीन रिंग। ठीक। अब इसका नाम देख लेते हैं। देखिए 1 2, ये मेटा, सॉरी ऑर्थो पे है, ये मेटा पे है। 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेटा पे नहीं है, सॉरी ऑर्थो पे नहीं है, मेटा पे है, और फिर यहाँ पे मेटा है। ठीक। आपके 2 जगह पे आर्थो होता है, देखिए 2 और 6 पे क्या होता है? आर्थो होता है, और 3 5 1 2 3 4 5 3 और 5 पे मेटा होता है, और आपका 4 पे क्या होता है? पैरा होता है। ठीक है, 4 पे पैरा होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 और 4, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो आगे इसके प्रिपरेशन के बारे में, मेथड क्या है इसका प्रिपरेशन, मतलब कैसे बनाया जाता है, आगे